तो हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एन स्टडी जोन। तो बच्चों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं वीडियो पॉलिटिकल साइंस की। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम 23 अप्रैल को है। मैं लीक पेपर लेके आ चुका हूँ। इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। जो आपने पढ़ा है इसमें आप पढ़ लो, तो मतलब क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आज की वीडियो में क्या करवाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारे चैनल पे सीरीज़ जो भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनको सब्सक्राइब करके रख दो, जो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। हमारी चैनल की सीरीज़ आ रही है 8 बजे, लेकिन हमारी 8 तारीख को आने वाली थी, पर हम ड्यू टू सम रीज़न मुझे भी पढ़ना होता है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे भी पढ़ना होता है, तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो अब रेगुलर सीरीज़ आएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए। आगे हम बात करते हैं, और कमेंट में बताना आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट है। मैं उसी सब्जेक्ट की अगली वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं लाया हूँ आपके लिए, बता देता हूँ। मैं लाया हूँ आपके लिए लेके आया हूँ आपके लिए अक्टूबर और अप्रैल के एग्ज़ाम पेपर। सुनता हूँ, मैं बताता हूँ। ये 12th की सीरीज़ है, तो सबसे पहले हम अक्टूबर के लिए करते हैं। आपको बता रहा हूँ मैं कैसे करना है, कैसे नहीं। आपको पॉलिटिकल साइंस बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका। देखो, पॉलिटिकल साइंस का एक ये एक सेट ए है, और ये सेट सी है, और ये एक बी है। तो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये सेट सी है, इससे ये आप कर लोगे ना, तो आपकी बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब जो भी आपका ये कर लोगे ना, अब ये एग्ज़ाम पेपर, तो इसमें से आपसे इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि NIOS हमेशा देख के बनाता है अपना एग्ज़ाम। क्योंकि पिछले पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं पहले देखता है वो, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पहले कौन से आए हैं। तो जब भी देख के वो कॉपी करता है, 100% क्वेश्चन कॉपी करता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रेटेजी बता देता हूं मैं आपको कुछ नहीं करना। इस पे NIOS की वेबसाइट पे जाना है। NIOS की वेबसाइट पे जाओगे आप बेसिकली, तो NIOS की वेबसाइट पे जाके आपको NIOS एग्ज़ाम पेपर सर्च करना है। NIOS की वेबसाइट आएगी, उसमें NIOS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वेबसाइट आएगी, तो उस पर क्लिक कर देना। अप्रैल और अक्टूबर 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप कर लो, सोल्व कर लो वो, ठीक है। अब जो भी आप ये करते हो, जो भी आप करते हो ना, तो इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो भी आपने कुछ तो नोट्स बनाए होंगे, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, उसे पढ़ लो और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो। ये क्योंकि मैं बता दूं, बहुत अप्रैल और 2 अक्टूबर 2024 यही दो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कर लीजिए। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि NIOS देखता है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब स्ट्रीम में, सब्जेक्ट में कौन से पहले क्वेश्चन हमने बनाए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वही आएगा। और जो पेपर बन चुके हैं NIOS के, और आपके एग्ज़ाम पेपर रेडी हो चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, श्रीलंका इज सिचुएटेड। तो ये इसका बेसिकली आंसर होगा साउथ ऑफ इंडिया, राइट। देखो, इसको यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बता देता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नाटो कंट्री, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, तो ये आप कर लीजिए। ऐसे ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ नेम। तो इस ए है न्यू अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड बी है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सॉरी, ए है न्यू अलाइनमेंट मूवमेंट, और बी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉन असाइनमेंट मूवमेंट, सी डी नॉन अल्टरनेटिव मूवमेंट। तो उसका बेसिकली आंसर हो जाएगा बी। ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं सारे, आप देख सकते हैं। फोर्थ का हो जाएगा, बता देता हूँ। हाँ, फोर्थ का हो जाएगा डी, तो ये आप आंसर कर सकते हैं। ये देखो, ये फिफ्थ का हो जाएगा राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट में। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा, नोट्स तो बनाए होंगे, अपने बुक्स नहीं मिली हो,
तो आपको स्ट्रेटजी में बता दी मैंने आपको। एनएस की वेबसाइट पे जाओ, एनएस की पीडीएफ खोलो, पीडीएफ के नोट्स खोलो, पीपीटी खोलो, उससे पढ़ाई करो। अब आपके पास टाइम नहीं है, नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए। अब जिसने अभी तक पढ़ा, तो मैं आई थिंक मेरे जो भी बच्चे हैं ये, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, क्योंकि एनएस ऐसी चीज़ है जो बहुत बढ़िया स्ट्रीम है, बहुत टाइम देता है। तो आपको टाइम तो अब तो नहीं है आपका, आज 17 तारीख हो चुकी है। आप पढ़ाई कर लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, क्योंकि इससे जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर तो मेरे आई थिंक नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन है, वो हु अमोंग द फॉलोइंग बिलीव दैट आर एज आर द मीन्स सो आर दे एंड। तो इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा सी, हर और लास्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, तो मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको। इससे बाहर तो मेरे आई थिंक नहीं आएगा। ये 2-3 पेपर आप सोल्व कर लीजिए, तो आपसे इससे बाहर तो नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी, हाँ और मैं बता दूँ, बुक के जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ना, बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नीचे, जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ लीजिए। उससे बाहर तो गारंटी दे रहा हूँ, उससे बाहर नहीं आया ना तो मेरे चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन पेपर। देख लीजिए आप। तो मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है आपको, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपका टोटल 54 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, और जो भी है आप ये कर सकते हैं। इससे बाहर तो मेरा आई थिंक नहीं आएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इनका सॉल्यूशन चाहिए ना, आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए पूरा डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके सॉल्यूशन भी लाऊंगा। अभी तो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, पर इसके सॉल्यूशन जो हैं, आंसर जो हैं एकदम इम्पोर्टेंट इन वर्ड मैं आपको बता दूंगा पूरे अच्छी तरह। ये देख लो, शॉर्ट क्वेश्चन आ गए 2-2 नंबर के, ये बहुत ईजी हैं। इससे बाहर, हाँ ये देखो 37 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 36 बहुत इंपॉर्टेंट, और 38 भी इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो ये इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पढ़ के जाना। फंडामेंटल ड्यूटी बहुत पढ़ के जाना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देख लो क्वेश्चन। तो ये तक क्वेश्चन की एंड हो चुकी है। ऐसे ही 3 पेपर तो अक्टूबर के हैं, सेट ABC, और 2-3 सेट उसके अप्रैल के हैं। तो आप सोल्व कर लो उसको, उससे बाहर नहीं आएगा। और आपने नोट्स बनाए होंगे उससे पढ़ लो, और इनकी सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो मैं आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं थोड़े दिनों में ही, 1-2 दिनों में ही, इसी के आज शाम को ही मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है ना, उसके लिए भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अब तो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैं आपको डिटेल में आगे से सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख दीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास कौन कौन सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के हम वीडियो लाएंगे। ओके, और जो भी आपके पास वीडियो में बता रहे हैं उसको कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, और कमेंट में बताइए आपका कौन कौन सब्जेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।